हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। 8 नंबर इसके ऊपर मैंने मोती लगाया है और यहाँ पर जो मैंने पैटर्न बनाया है ये बटरफ्लाई वाला पैटर्न है। तो इस ड्रेस को आप किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। आगे न्यू ईयर आने वाला है उसमें बना सकते हैं, या उसके बाद लोहड़ी आएगी उसके लिए बना सकते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। ये ड्रेस मैंने 5 नंबर में बनाई है, लेकिन अगर 6, 7 और 8 में बनाते हैं तब भी इतनी रो काफ़ी होंगी। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 मैंने रो बनाई है, उसके बाद मोती लगाए हैं। तो आप 6, 7, 8 में भी इतनी ही रो बना लें तो आपका ड्रेस का डायमीटर बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका डायमीटर 11.5 है, लेकिन 6 की चोली थोड़ी बड़ी होगी, 7 की उससे भी बड़ी होगी, 8 की उससे बड़ी होगी, तो ये चोली खुल जाएगी। उससे ड्रेस का डायमीटर इतने ही राउंड बनाने पर वो बड़ा हो जाएगा। आप इसे मोती के साथ बना सकते हैं या बिना मोती के भी बना सकते हैं। 8 नंबर मोती है ये। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चोली देखिए मैंने पहले से बना कर रखी है। चोली में टोटल 5 रो है मेरे पास, और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, जिसमें से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी ड्रेस का घेरा बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 हमने चेन लिए। नेक्स्ट वाली चेन में देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, यहाँ नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट में हमने 2 बनाए, एक और बनाया। सेम प्लेस पर हमने 2 बनाए, और ये जो हमारी पहली जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर हमारा ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी। यहाँ पर 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 1, 2 राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 बनाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2। एंड में हमने 2 बनाए हैं, स्टार्ट में हमारे पास 1 है। ये 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होती है। स्लिप स्टिच से हमने राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद हमने 1, 2 और 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये देखिए ये 1 है हमारे पास स्टिच, इसके ऊपर 2 बनेंगे, तो 1 यहाँ पर और बना लेंगे। तो ये स्टार्ट में हमारे पास 2 हो गए। फिर ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे 1 चेन के साथ। 1 बनाया, 1 चेन ली, फिर सेंटर में 1 और बनाया। इसके बाद देखिए ये 1 स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे। इस राउंड में जो हमने इंक्रीज़ करना है वो हमने यहाँ पर करना है, जहाँ पर 1 स्टिच है उसके ऊपर 2 बनाने हैं। उसके बाद जहाँ पर 2 है उसके बीच में हमने वी स्टिच बनाना है, 1 चेन भी लेनी है सेंटर में। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 1 है, इसके ऊपर 2 बनाए। फिर ये हमारे पास 2 थे, इसके ऊपर हमने वी स्टिच बनाया, सेंटर में चेन ली। 1 के ऊपर 2 बनाए, फिर इस तरह से वी स्टिच बनाया। कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, इसके ऊपर हमने वी बनाई है। सेम उसी तरह से 1 के ऊपर 2 बनाए हैं। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1, 2, 3 थर्ड में। इसके बाद देखिए ये हमने 2 स्टिच के ऊपर ये वी बनाई है, 2 ही बनाई है, बीच में 1 चेन ली थी। और यहाँ पर देखिए 1 है, फिर ये 2 हैं। अब हमने 3 नहीं बनाने, 2 के ऊपर 2 बनाने हैं। तो ये देखिए ये पहले बार हमारे पास 2 हैं, इनके ऊपर 2 बनाएंगे। 1 बनाया 3 की चेन के ऊपर, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो 2 स्टिच के ऊपर हमने 2 बना लिए। इसके बाद देखिए ये वी है, वी में हम वी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने वी बनाई थी 1 चेन के साथ। अब हम वी बनाएंगे 3 चेन के साथ। 3 चेन, फिर 1 और बनाएंगे। यहाँ पर देखिए वी बनाते हैं हम, 2 हमारे डबल क्रोशिया होते हैं, 1 चेन, तो टोटल ऊपर हमारी 3 चेन आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने वी बनाई है सेंटर में 3 चेन ली है, 2 ये हैं, तो यहाँ पर ये 5 हमारी ऊपर चेन आती है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए हमने जो यहाँ पर 2 हैं स्टिच वो 2 ही रखे हैं। जैसे ये 2 हैं, इनके ऊपर इसलिए हमने इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि हमने वी में स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। तो ये 2 हैं, 1 के ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। अब हमारे पास वी है, 1 बनाया, 1, 2, 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर फिर से बनाएंगे। वी के ऊपर वी बना ली। फिर देखिए हमारे पास ये 2 हैं,
फिर 2 के ऊपर 2 अलग अलग चेन में बनाएंगे, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, राउंड को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर 2 हैं, फिर हमने वी बनाई, वी के ऊपर फिर स्टार्ट में 2 हैं, 1 2 3, थर्ड चेन में ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इस तरह से है ये। यहाँ पर देखिए ये 1 था, 1 के ऊपर 2 बनाए, फिर हमने 2 बनाए। यहाँ पर हमने 3 नहीं बनाए, लेकिन जो 3 बनाने थे, जैसे जैसे राउंड इंक्रीज़ होता है तो ये वाले स्टिच हमारे इंक्रीज़ होते हैं, तो इसकी जगह हमने ये सेंटर में चेन ले ली, तो यही जो इंक्रीज़ होना था वो हमने यहाँ पर किया। अब ये देखिए, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, अब ये यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और ये जो हमने वी बनाई है, ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 मेरे पास डबल क्रोशे थे। 24 का चोली के लास्ट में, 24 का हाफ होता है 12, तो 12 मेरे पास इस तरह के 20 स्टिच आए हैं। 1 2 3 चेन लिए हमने। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 बनाने हैं। एक फर्स्ट जो हमारी चेन है उसके ऊपर चेन आ गई, नेक्स्ट जो हमारे पास चेन है यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 बनाया और 2 बनाया। अब देखिए, शुरू में ये 1 2 3 हो गए हमारे पास। इसके बाद एक चेन लेंगे, यहाँ पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो एक चेन ली हमने, धागा लिया। अब हमने यहाँ पर नहीं बनाना, होल में नहीं बनाएंगे, ये चेन के ऊपर भी नहीं बनाना। ये जो हमारी वी है इसको उठाएंगे इस साइड से, ये डबल क्रोशे को यहाँ से लिया हमने, वी के डबल क्रोशे को यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। एक बार धागा लिया, ये देखिए 2 3। जब हम धागा लेते हैं इसके ऊपर फिंगर रखते हैं, अगर आप फिंगर नहीं रखेंगे तो ये आपके स्टिच छोटे हो जाएंगे, ये वाले जो हैं। तो फिंगर रख के हम ये वाले धागे को, जो रनिंग थ्रेड होता है, इसे हम दबा लेते हैं। 4 5 6 7 8, 8 बार हमने धागा लिया, 2 स्टिच निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये 2 हैं, फर्स्ट 2 निकाल देंगे, फिर देखिए नेक्स्ट ये वाले 2 निकाल देंगे। धागा लेना है हमने, धागा लेकर, ये तो हमारा फंदा है, इसे तो हमने निकालना है। उसके बाद हमने 2 और निकालने हैं। फिर 2, एक तो हम ये फंदा निकाल लेंगे, ये देखिए ये निकाला हमने एक, उसके बाद 2 हमने और निकालने हैं। अब ये लास्ट वाले 2 भी हमने निकाल दिए। तो इस तरह से हमारे पास एक पत्ती बनी। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागा लिया हमने, एक चेन लेने के बाद हमने, देखिए इस तरह से सारे स्टिच हमने निकाल दिए 2 करके। उसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर ये जो हमारे पास ये वी है, अब वी के सेंटर में, यहाँ पर हम सेंटर में सिंगल क्रोशिया करेंगे 1, फिर एक चेन लेंगे, फिर धागा लिया। अब हमने ये देखिए, ये जो वी है नीचे वाली, ये देखिए ये जो सेकंड हमारी रो थी उसमें हमने बनाना है। धागा लिया, देखिए यहाँ पर इस तरह से निकाल के, एक बार धागा लिया, 2 3 4 बार हमने धागा लेकर ये सारे स्टिच निकाल देने हैं। इसके बाद इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये सारे लूज़ हैं, कंप्लीट किया, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन ली, यहीं पर देखिए ये वाली जो चेन है, ये यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर ये जो हमारी वी की दूसरी साइड है, ये देखिए पहली वी के ऊपर हमने बनाया है, ये वाली पत्ती बनाई है। उसके बाद हमने सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लेकर हमने ये वाला पफ बनाया, फिर एक चेन लेकर सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर एक चेन लेकर ये वाली जो है दूसरा डबल क्रोशिया वी का, उसके ऊपर बनाना है। तो अब ये वी का हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, देखिए इसे लेकर उसी तरह से 8 बार धागा लेंगे, 2 3 4
5 6 7 8, दो दो निकालते जाएंगे। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर अब देखिए ये हमारे पास दो हैं। शुरू में हमारे पास देखिए ये दो थे, दो के ऊपर हमने 3 बनाए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इंक्रीज़ करेंगे, धागा लिया और जो हमने इंक्रीज़ करना है वो इस साइड वाले स्टिच के ऊपर करना है। फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक बनाया। फिर ये सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हम 2 बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पर 3 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3, एक यहाँ पर हमारा स्टिच इंक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद फिर से एक चेन ली, एक चेन लेकर पहले हम इसको लेकर बनाएंगे और एंड में हमने ये डबल क्रोशिया ये वाले वी के दूसरे स्टिच को लेकर बनाना है। तो पहले देखिए यहाँ से लिया हमने 8 बार बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो दो करके सारे स्टिच निकाल देंगे। जब भी हमने ये 8 स्टिच बनाने हैं इसी तरह से दो दो निकालते जाने हैं। ये देखिए ये बटरफ्लाई हमारे पास बन जाती है इस तरह से। हर बार ये इसी तरह से बनेगी। अब ध्यान से आप देख लें, यहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है हर बार। उसके बाद ये सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। जितनी बार भी हमने बनाना है इसी तरह से बनाना है। फिर हमने एक चेन ली। फिर इसके बाद देखिए इस स्टिच को पकड़ लें जो वी का हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम बाद में बनाएंगे और पहले हमने यहाँ सेंटर पे बनाना है। 1 2 3 4, सारे स्टिच निकाल दिए, कंप्लीट किया। फिर हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर देखिए इसके इस साइड हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है, तो इस साइड भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो हमारा वी का दूसरा डबल क्रोशिया है वहाँ पर इसी तरह से 8 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो दो करके निकालते जाएंगे सारे। ध्यान रखें 2 ही निकालने हैं हमने, 3 निकालेंगे तो आपके स्टिच एंड में कम हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर भी ली है एक चेन उसी तरह से। फिर धागा लिया। अब देखिए ये 2 हैं हमारे पास, 2 के ऊपर हम 3 बनाएंगे। पहले वाले के ऊपर 1 बनेगा, 1 बनाया। फिर नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बना लेंगे, तो यहाँ पर अब ये 3 हो जाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे लास्ट में। शुरू में जो 1 2 3 थर्ड चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। इसके बाद यहाँ पर हम वाइट कलर लगाएंगे। पहले इस फंदे में से ये वाइट कलर का धागा निकाल देंगे। फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, ये देखिए थर्ड चेन में, वहाँ पर एक बार हम वाइट से भी बनाएंगे। तो अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। देखिए वाइट कलर का धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर देखिए ये 3 है हमारे पास टोटल। अब यहाँ पर 4 हो जाएंगे। फर्स्ट वाले के ऊपर 1 बार बनाया, नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम 1 बार बनाएंगे, तो 1 ये 2। अब लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है वहाँ पर 3 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे।
फर्स्ट वाले के ऊपर एक, फिर सेकंड वाले के ऊपर एक, फिर लास्ट जो हम यहाँ थर्ड वाला है उसके ऊपर 2 बनाए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 थे, अब ये 4 हो गए। इसके बाद एक चेन ली। अब यहाँ पर हम वी बनाएंगे। वी हमने कहाँ पर बनानी है, ये 2 के सेंटर में, ये जो हमने पफ बनाया है इस पफ की चेन में। देखिए ये होल है, इस होल में हमने वी बनानी है, उसी तरह से बनानी है। एक हमने डबल क्रोशिया किया है, 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया, एक बार यहाँ पर फिर से बनाएंगे। तो अब हमने जो ये देखिए वी बनाई है सेम 3 चेन के साथ बनाई है जैसे हमने पहले भी बनाई थी। एक चेन लेंगे, अब देखिए ये 3 है, फिर उसी तरह से पहले वाले के ऊपर एक बनेगा, फिर नेक्स्ट है उसके ऊपर एक बनेगा, फिर ये नेक्स्ट है, लास्ट है, ये लास्ट के ऊपर 2 बनेंगे। अब देखिए फिर से एक चेन ली, फिर ये देखिए यहाँ पर जो सेंटर में पफ है उस पफ की चेन में हमने वी बनानी है, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर धागा लिया, सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये देखिए ये 3 है, इनके ऊपर 4 बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन ली, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर वी में चेन ली है, दोनों साइड ली है हमने, जहाँ पर वी बनाई है यहाँ पर चेन ली है, एक यहाँ पे ली है। इसी तरह से हमने लास्ट में ली, लास्ट में लेके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब देखिए ये हमारे पास 4 है, 4 के ऊपर 4 ही बनाने हैं। इस राउंड में हमने कोई इंक्रीज नहीं करना इसके ऊपर। तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक बार ये 3 की चेन आ गई, फिर नेक्स्ट चेन में बनाया, देखिए 1 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4। तो 4 के ऊपर 4 ही मैंने बनाए हैं, कोई हमने इसमें इंक्रीज नहीं किया। एक चेन ली, इसी तरह से ये हम जैसे ये बटरफ्लाई यहाँ पर बनी है यहाँ पर फिर से बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने धागा लिया, 2 2 हम स्टिच निकालते जाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेकर हमने यहाँ पर ये पफ बनाना है। पफ हमने कहाँ पर बनाना है, इस पफ के ऊपर यहाँ पर होल में बनाएंगे इसके। तो चेन ली हमने, सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद फिर एक चेन ली। हर बार मैंने आपको बताया है ये जो बटरफ्लाई हमने बनानी है इसी तरह से बनानी है, 1 2। देखिए इस साइड वाले डबल क्रोशिया को मैंने इस तरह से पकड़ लिया है, 3 और 4। एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पफ के इस साइड भी बनाया है तो पफ के दूसरी साइड भी बनेगा। फिर एक चेन ली, फिर यहाँ पर दूसरा जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे हमने लेकर यहाँ पर 8 बार बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 स्टिच निकालते जाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर से देखिए यहाँ पर 4 हैं, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। अब यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इंक्रीज़ करना है हमने, ये नहीं करना। ये आप अपने राउंड के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपको राउंड में खिंचाव लगे तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब देखिए 4 के ऊपर 4 बनाए हैं, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरह से बटरफ्लाई बनाएंगे। ये देखिए जो हम इंक्रीज़ यहाँ तो इसी तरह से बनता जाएगा, जो हमने इंक्रीज़ करना है वो ये देखिए ये कंप्लीट हमारी बटरफ्लाई है। इसी तरह से इस साइड है, इन दोनों के सेंटर में हमने इंक्रीज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 था स्टिच, फिर हमने 2 रखे हैं, फिर 2 रखे हैं,
फिर यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है 3 है, उसके बाद 4 है, 4 है। तो अगर आपको खिंचाव लगे तो ये 4 की जगह 5 भी बना सकते हैं। ये देखिए 1 फिर 2 2 फिर 3 हमने बनाए, फिर 4 और 4 कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। एक चेन लेकर थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक गाजरी कलर लगाया है। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है एक बार वहाँ पर भी हमने फिर से बनाया स्लिप स्टिच, तो ये हमारा गाजरी कलर स्टार्ट हो गया। इसके बाद उसी तरह से 1 2 3 चेन लिए। यहाँ पर देखिए ये 4 है, अब 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 3, ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, एक बनाया फिर 2, इसके बाद एक चेन ली। उसी तरह से हमने राउंड बनाना है। ये जो हमारा पफ है इसके होल में यहाँ पर इसकी चेन में वी स्टिच बनाएंगे। एक हमने डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली, फिर यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। फिर एक चेन लेंगे, सेम हमने राउंड रिपीट करना है। बस ये अब 4 है, 4 के ऊपर 5 बनेंगे। एक 2 3, शुरू वाले में तीनों में एक एक बनाया। लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 बनाएंगे, एक सेम में फिर से बनाएंगे 2, फिर एक बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 और 5, फिर यहाँ पफ के ऊपर बनेगा, ये भी बनेगी। 1 2 3 चेन लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने ये वाइट बनाया है, वाइट में भी मैंने 2 बनाए थे। पहले हमने ये रो बनाई थी, उसमें हमने 4 बनाए थे। उसके बाद हमने ये बटरफ्लाई बनाई है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 रो बनेगी। दोनों मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो ड्रेस को देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट मैंने इसलिए कर लिया है क्योंकि जैसे हमने ये येलो और वाइट राउंड बनाया है उसी तरह से हमने ये बाकी राउंड सेम बनाए हैं। बस हमने ये सेंटर वाले स्टिच इंक्रीज़ किए हैं। जब मैंने आपको दिखाया था लास्ट बार तो मैंने यहाँ पर गाजरी कलर लगाया था। ये गाजरी कलर मैंने ऑरेंज की जगह लगाया था, लेकिन गाजरी कलर को निकाल के मैंने ऑरेंज कलर लगाया है। लेकिन स्टिच उसी तरह से है जैसे हमने गाजरी से यहाँ पर बनाए थे। गाजरी में हमने 1 2 3 फिर 4 5 बनाए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड मैंने बनाया है उसमें 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं। फिर हमने नेक्स्ट बनाया 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं। हर राउंड में इसके बाद मैंने इंक्रीज़ किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हर राउंड में मैंने इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर किसी की ड्रेस में झोल आए तो ज़रूरी नहीं है आपने हर राउंड में इंक्रीज़ करना है। आप किसी राउंड में सेम स्टिच भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 7 है यहाँ पर, तो नेक्स्ट में भी 7 ले सकते हैं अगर किसी की ड्रेस में झोल आए, लूज़ लगे। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इंक्रीज़ नहीं किया था। पहले हमने 1 लिया, फिर 2 लिए, फिर नेक्स्ट में फिर से 2 लिए, फिर 1 2 3 लिए, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 रखे। यहाँ पर 5 नहीं किए। लेकिन 4 के बाद हमने ये देखिए ये 4 है, फिर यहाँ पर भी 4 है, फिर 5 6 7 8 9। सेंटर वाले स्टिच हमने इंक्रीज़ करने हैं। बाकी ये जो हमने बटरफ्लाई बनाई है ये सेम उसी तरह से बनेगी जैसे हमने येलो में और वाइट में बनाई है। अब लास्ट राउंड में हमने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए सेम उसी तरह से ये एक चेन ली, वी बनाया, सेंटर में 3 लिए, सभी में हमने इसी तरह से बनाया है। सेंटर में 3 लिए, फिर हमने ये डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन लिए, हमने कुछ स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। 3 चेन लेकर यही वाली जो 3 की चेन है इसके जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है वहीं पर हम और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी साइड वाली चेन, तो टोटल ये 4 हो गए। इसके बाद एक एक बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1,
नेक्स्ट में एक, एक एक बनाते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है। लास्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक बनाया है, जैसे हमने शुरू में 4 बनाई है इसी तरह से ये लास्ट वाली चेन के ऊपर भी 4 बनाने हैं। 3 हम और बना लेंगे। 4 बना लिए। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। 2 चेन ली हमने। ये जो वी है इसको उठाकर उसी तरह से बटरफ्लाई बनाएंगे। बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके बाद एक चेन लेते हैं हम। उसके बाद एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं। उसके बाद एक चेन लेकर यहाँ पर पफ स्टिच बनाते हैं। 1 2 3 4। फिर हम एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं, जैसे हमने पहले भी बनाया है कई बार। एक चेन ली, फिर इसके ऊपर इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया लेकर हम इस तरह से बनाएंगे। कंप्लीट कर लिया इसे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। वैसे जब हमने बटरफ्लाई बनाई थी हम एक चेन लेते हैं यहाँ पर, एक चेन लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अब मैंने यहाँ पर भी 2 ली हैं, यहाँ पर भी 2 ली हैं। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन को लेंगे, इस फंदे को लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। ये हमने क्यों किया है, देखिए ये हमारा है लास्ट राउंड। अगर 2 चेन, अगर हम इस तरह से इसे रखेंगे तो इससे हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए ये यहाँ से ऊंचा रहेगा, ये यहाँ से नीचा रहेगा, तो लास्ट राउंड ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमने ये किया है, यहाँ पर 2-2 चेन लेकर हमने बटरफ्लाई को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके देखिए इस तरह से। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 4 बार बनाएंगे, जैसे हमने पहले भी बनाया है। यहाँ पर भी 4 बार बनाया था। एक सेम स्टिच में बनाना है। 2 3 4, 4 बार हमने इसलिए बनाया, यहाँ पर स्टिच ज़्यादा होंगे तभी ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इसके बाद एक एक बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी लास्ट चेन है, इसमें भी हमने 4 बार बनाना है। 1 1 2 3 4। 4 बार बनाने के बाद 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर यहाँ पर हम 8 बार धागा लेकर 1 2 दिखाती हूँ मैं बना के। कंप्लीट कर लिया मैंने। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। ये 8 के 8 स्टिच निकालने के बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेकर यहाँ पर उसी तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। फिर ये वाइट पफ के ऊपर हम 4 बार धागा, इसे देखिए मैंने स्टिच को पकड़ लिया। ये जो दूसरा पी का स्टिच है, 1 2 3 4। फिर एक चेन ली, इसके बाद एक चेन ली, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर इसी तरह से 8 बार धागा लेकर बनाएंगे। कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे। यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया मैंने, देखिए इसको यहाँ चेन से लिया, इस फंदे को लिया, इसमें से निकाल दिया। अब धागा लेंगे, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 4 बार बनाएंगे। 1 2 सेम में बनाना है, 3 4। 4 स्टिच मैंने यहाँ पर बना लिए। इसके बाद हम एक एक बनाएंगे। एक बनाया, नेक्स्ट में एक बनाया, फिर यहाँ तक एक एक बनाएंगे, फिर लास्ट में 4 बनाएंगे।
ये देखिए 2 चेन लेकर हमने यहाँ पर जो ज्वाइन किया है इस तरह से बटरफ्लाई दिखेगी। अब देखिए ऊपर से राउंड हमारा प्रॉपर बना है। अगर हम इन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये यहाँ से बीच में कट आएगा। कंप्लीट करेंगे तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे इसे। ज्वाइन किस तरह से करना है, सेम उसी तरह से करना है। ये देखिए पहले हमने ये बटरफ्लाई को कंप्लीट करना है। ये हमारा लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया, इस फंदे को लेंगे, ज्वाइन कर दिया इसे हमने। इसके बाद हमने ये राउंड को ज्वाइन करना है 1 2 3 थर्ड चेन में। ये देखिए इतनी ड्रेस हमारी तैयार हो गई। ये देखिए जैसे जैसे हमारे इंक्रीज़ होते गए उस हिसाब से हमारी ये बीच में इनके गैप आता गया बटरफ्लाई की। ये जो रो हमने बनाई है हर रो के बीच में ये गैप हमारा बढ़ता गया। अगर आप इसी तरह से 2 और रो बनाएंगे जैसे 7 और 8 नंबर के लिए तो ये हमारा और यहाँ से ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि बीच में स्टिच इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इतने राउंड बनाने पर देखिए अभी मेरे पास ये 11 इंच से 2 अभी कम है, ये पूरे 11 इंच नहीं हुआ। अगर आप ये वाइट वाला सेंटर वाला देखेंगे तो ये देखिए वाइट वाला 9 इंच है। लास्ट राउंड बनाएंगे 1 इंच इस साइड से बढ़ेगा, 1 इंच इस साइड से बढ़ जाएगा तो 11 इंच हो गया। आप चाहें तो ड्रेस को इतना भी रख सकते हैं, इसे आप फिनिश कर दें। यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट दें, लेकिन मैंने एक राउंड और बनाया है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए वो राउंड बनाने के लिए मैंने ये क्रोशिया लिया है। देखिए 1.0 mm इस तरह का ये क्रोशिया हुक है। ये है तो ये ले ले, अगर ये नहीं है तो ये ले सकते हैं। जो पहले जो बारीक धागे वाला क्रोशिया आता था ये वो वाला क्रोशिया है। तो क्रोशिया आप कोई भी ले ले, चाहे आप यहाँ पर ड्रेस को फिनिश कर दें। ये बारीक क्रोशिया है, मैंने मोती लगाना है तो मोती लगाने के लिए ये देखिए ये मोती इसमें इजीली आ जाता है, लेकिन इसमें हम 11 नंबर के क्रोशिया में डालेंगे तो आएगा नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने एक चेन ली है। एक चेन लेकर नेक्स्ट जो हमारी चेन है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, सिंगल क्रोशिया किया। फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। 8 नंबर मोती है, इसे लिया मैंने, ये फंदे को लिया। ये देखिए इस मोती को पकड़ेंगे और ये वाले फिंगर को खींचेंगे, खींचेंगे तो ये देखिए इसके बीच में आ गए। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसी तरह से सारे मोती इसी तरह से लगाएंगे। मोती को लिया, ये फंदे को लिया, देखिए मोती को पकड़ लें, इस तरह से निकाल लिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, बिल्कुल नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया। एक बार और बता देती हूँ। देखिए मोती को लिया, अभी देखिए यहाँ पर हमने बनाया है तो ज्वाइन हमने नेक्स्ट में करना है। इसके बाद इसे लिया, सिंगल क्रोशिया किया, एक बार और हमने देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है, यहाँ पर किया है। अब नेक्स्ट चेन में करेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारे मोती लगा लेने हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, नहीं तो ड्रेस मोती के बिना भी ये बहुत प्यारी बनी है। नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे। तो राउंड को देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया, एक चेन लेकर मैंने धागा काट दिया है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने कलर लगाया है ब्लू, ये रॉयल ब्लू कलर है यहाँ पर, लेकिन आपको ये डार्क कलर दिख रहा है। मैं आपको एक दूसरे फ़ोन में दिखाती हूँ। ये देखिए ये रॉयल ब्लू कलर है। देखिए यहाँ पर देखिए ये लाइट में दिखता है, लाइट कलर है रॉयल ब्लू, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये डार्क दिखता है। तो बहुत ही सुंदर बनी है ड्रेस। आप इसे किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।